एक्सक्यूज मी सर। जी मैं सब स्टूडेंट्स को कॉल भी कर दिया। अगले 5 मिनट में अगर बाकी स्टूडेंट्स अगर नहीं आते तो आप क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स आए हैं हम उनको तो पढ़ाएंगे। ओके ठीक। जो अगले स्टूडेंट्स आए 5 इनमें से मिनट में। काम चेक करवाना चाहता है तो वो दिखा ले अपना काम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, कैसे हैं सर आप? मैंने अपना काम किया है, लेकिन वो मेरे ऑफिस के पीसी में है, तो मैं इंशाल्लाह मैम को सेंड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई ठीक है और? सर। ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू सर। बिलाल, सोफिया। जी सर, किया है कुछ। जी जी हाँ, कुछ ऐसा है कि दिखा देती हूँ, कुछ बाद में सेंड कर दूंगी। ठीक है ठीक है, दिखा दें। वैसे अभी हम वेट ही कर रहे हैं तो आप दिखा दें कुछ। जी जी। हाँ, सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ये वैसे एक पिक्चर से अप्लाई की है। और एक मिनट, आपकी स्क्रीन जो है ना वो दोबारा से गायब हो रही है। बाकी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ ठीक है, अब मुझे भी नजर आ रही है। ठीक है जी, फ्रंट पेज हो गया। आगे चलें, टेबल ऑफ कंटेंट। अभी इतना ही, इसके बाद का मैं सेंड कर दूंगी जी सर। इसमें मैंने जो ये देखे हेड एंड फुटर अप्लाई किया था, इसमें इसको मैं मिड पे लाना चाहती हूँ, तो रिकॉर्डिंग जैसे लेट मिली, मैं सुन नहीं सकी, तो अभी ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। यहाँ पे ये मिड में लाऊं तो कैसे लेके आऊँ इसे? मैं अगर दरम्यान में लाना चाहती हूँ तो। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है, आप दोबारा बोलें। आपकी आवाज़ थोड़ी ना ख़राब हो गई थी, दोबारा बोलें। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सर ये जिस तरह से हेड एंड फुटर में हेडर को मैं अगर मिड पे लेके आना चाहूँ, इसकी पोजीशन चेंज करूँ, जी 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 जी। तो तो वो सिंपली आप हेडर में जाएं, डबल क्लिक करें हेडर में। जी हाँ, अब इसको अपने होम पे जाएं। ठीक है, और इसको सेंट्रली अलाइन कर लें अगर आप सिर्फ इसको ही सेंट्रली अलाइन करना चाहती हैं तो। हमारे अच्छा, पास इसको इसका सेंड जस्टिफाइड मिडल अलाइन है। इस तरीके से आप सेंट्रली अलाइन करें इसको। होम में जाएं, होम पे टैब में। ये सेंट्रली, ये भी नहीं हुआ, ये मिड नहीं, अभी भी थोड़ा साइड पे लग रहा है। इसके साथ आपने स्पेस स्पेस दी होगी ना। अब मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट फोर्थ हुआ हुआ है या फिर वैसे ही कोई इशू है। आपकी स्क्रीन जो है ना स्टार्ट हुई है। ठीक है ठीक है, अब देखें, अभी मुझे नजर आ रहा है। तो अब एक चीज ये है कि आपने ना बुलेट भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो बुलेट की स्पेसिंग जो है वो भी है। ठीक है, अगर आप बुलेट की जी जी स्पेसिंग जी, डालेंगी, ठीक है, ठीक ठीक। 100% से करना पड़ेगा। और अगर आप इसको फिल भी करना चाहती हैं अपने हिसाब से कहीं भी जाए, तो आप सिंपल टेक्स्ट टाइप करने के बजाय इंसर्ट में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करें और उसको फ्रीली स्क्रॉल करके जहां मर्जी आप रखना चाहें आप टाइप रख सकती हैं। सही, टेक्स्ट बॉक्स। ट्राई अभी इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। जी बिल्कुल सही ऑप्शन, थैंक यू। मर्जी से सेट कर सकते हैं, कुछ छोटा बड़ा जैसा मैंने बताया, सारे ऑप्शन जी आपके जी पास डिजाइनिंग जी, मैं समझ फॉर्मेटिंग। गई। जी, इसको टैग करके तो आप कहीं भी रख सकते हैं। थैंक यू सर। और आपने टेबल ऑफ कंटेंट इसके अंदर जस्ट है। सर वो आपने तैयार ही था। सर आवाज़ बहुत ओके, मेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। है। हाँ जी, मसला हो सकता सर है। आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, भी हमारा नेट का प्रॉब्लम हो।
ठीक है, देखिए जैसे मुझे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लूँगी, कोई मसला नहीं। हमारी तरफ नेट का प्रॉब्लम है या सर की तरफ है? सर की आ रही है कट कट के। ओके। भी मेरी आवाज आ रही स्टूडेंट्स? यस सर, अब आई है। सर आवाज यस आ सर। रही है लेकिन कोई कट के आ रही है। हाँ नहीं, अब इम्प्रूव होगी। मैंने इंटरनेट चेंज किया एक्चुअली, पता नहीं क्यों कल से इंटरनेट जो है ना वो काफ़ी मसला कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट तो हो गए हैं, बाकी लोगों का कोई ऐसा पता नहीं है। सर दो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपना इशू बताया, वो क्लास नहीं लेंगे, आकाशा एंड आमना। और न्याज शाह ने क्या आपसे बात की हुई थी कि वो इस अभी क्लास नहीं लेंगे? जस्ट उन्होंने असाइनमेंट के हवाले से कहा था। क्या न्याज शाह ने आपसे लीव ली हुई है? Am I audible? यस नेट का मैम। इशू है सर का। ओके। वो चेंज कर रहे हैं कहीं जो है मेरा। चलें ठीक है। अब वो स्टूडेंट मुझे ना वो सबको सेंड बुलाया करना, है। मुझे वो जी लिंक सेंड करना, वेबिनार वाला लिंक सेंड करना व्हाट्सएप पर, क्योंकि मेरे पास नहीं है। वो जीशन कह रहा है कि उसे रिकॉर्ड करना है। ओके ठीक आया है, है? आपके पास है? मैं करती हूँ आपको शेयर। जी स्टूडेंट्स, मेरी अब आवाज़ आपको आ रही है? यस सर। ठीक है, अब मज़ीद हम टाइम वेस्ट नहीं करते।
और हम देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और जब मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि हम देख सकें कि क्या हो सकता है। यस सर। आज इंटरनेट जो है ना वो काफ़ी मसले कर रहा है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, हो रही है रिकॉर्डिंग। हम थे, हम लोग बात कर रहे थे रेफरेंस पेज की, ठीक है, साइटेशन तक हो गया था डिस्कस, ठीक है। हम बात करते हैं मेलिंग पेज की, मेलिंग टैब की, सॉरी, ठीक है। मेलिंग टैब एक अच्छी चीज़ है, काम की चीज़ है, हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसका, लेकिन ये है कि ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है जब हमें एक सेम लेटर या कोई भी सेम चीज़, यानी कोई भी एक पेज है, कुछ भी हमने काफ़ी सारे एड्रेस पे भेजना हो और हम चाहते हों कि उसमें हमारा जो एड्रेस है वो प्रिंट होता जाए, डिफरेंट एड्रेस सेम लेटर पे प्रिंट होते जाएं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जस्ट सेकेंड, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेम्पलेट रखा था, ठीक है जी, ये मेरे सामने आ गया है और हम स्टार्ट करते हैं। लाइक इसके अंदर हम लोग इन्वेलप का जो फ्रंट पेज है वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको जो भी एड्रेस लिखना है, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस एक लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एड्रेस लिखा और इसको मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसके फ्रंट पे उसने एक इन्वेलप का पेज, इन्वेलप साइज का पेज जो है उसको इंसर्ट कर दिया और उसके ऊपर जो भी हमने एड्रेस लिखा था उसने ऑटोमेटिकली वो सेट कर दिया, ठीक है। अब इस इन्वेलप को आप स्टाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए सेम ये सिंपल एक एज अ पेज ही हैंडल होगा, ठीक है। आपकी मर्जी है आप इस पे क्या करना चाहते हैं, लाइक आप पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं इस पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं आगे जो इसमें काम की चीज़ है उस पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ मेलिंग में और मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ एक लेटर, ठीक है। ये लेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे इस ना पहले मैं एक छोटा सा कोई लेटर जो है उसे टाइप कर लेता हूँ, लाइक फ्रॉम, ठीक है। और उसके अलावा हम इसमें क्या लिखते हैं, लाइक हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हम टू इंसर्ट करते हैं और टू के साथ हम अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल इसमें हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टैब देकर, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, टैब काफ़ी इंक्रीज हुआ है तो मैं स्पेसेस दे लेता हूँ। टैब की सेटिंग आपके सिस्टम के मुताबिक होती है। सब्जेक्ट है हमारा इनविटेशन, सपोज, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेटर, यहाँ पे कुछ भी लाइक कोई से 2 पैराग्राफ इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। 3-3 लाइन हो गए और ये हमारा लेटर हो गया। और इसके साथ हम यहाँ पे बल्कि वो भी कर देते हैं के बाद, हम
होता। ये थोड़ा सा लेटर की तरह नज़र आए, इसको हम कंट्रोल जे करके जस्टिफाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एंड पे आ जाता है लाइक थैंक यू। ठीक हो गया। ओके जी, फेथफुली की स्पेलिंग हम सही कर देते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी शक्ल बेहतर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एक पेज ब्रेक, ताकि ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए और ये हमारा लेटर जो है ना वो एक ही पेज पे रहे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, बाकी चीज़ें मैं इसकी थोड़ी सी सेट कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। होम पे जाते हैं हम, इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं एक स्टेप। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, हम सब्जेक्ट को बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल बी से। ठीक है, और हमारा थैंक यू जो है इसको हम राइट जस्टिफाइड कर देते हैं। ठीक है, और बाकी तो ये है लाइक फ्रॉम, यहाँ भी ठीक है। अगर यहाँ नहीं रखना है तो हम इसको लाइक इंडेंट करके तो मिडल में भी लेके जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लाइक हम इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मेन मकसद हमारा जो भी हमने लेटर लिखा है, जब हमने इसे सेंड करना है तो हमने इसे काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना है, और हम चाहते हैं कि हमें कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, माइक्रोसॉफ्ट हमें ऑटोमेटिकली काम करके दे दे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मेलिंग के अंदर सेलेक्ट रिसिपिएंट्स जाएंगे, यानी कि जो भी हमारे जिनको हमने सेंड करना है उनकी लिस्ट हमें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट। अब ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलम्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। तो हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। लाइक हमें चाहिए फर्स्ट नेम चाहिए। ठीक है, उसके अलावा लास्ट नेम नहीं चाहिए हमें, कंपनी नेम नहीं चाहिए। ठीक है, एड्रेस एनफ है, और बाकी चीज़ें रही रहे। ठीक है, लाइक नहीं, ये तो काफ़ी सारी हैं, इनको हम हटा ही देते हैं। ईमेल एड्रेस चले जाने दें। ठीक है, कंट्री रहने देते हैं, होम फ़ोन हटा देते हैं, वर्क फ़ोन हटा देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, लाइक इस पे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं, उसको रीनेम भी कर सकते हैं। हमें फर्स्ट नेम के बजाय चाहिए जी हमें फुल नेम। ठीक हो गया, हम इधर फुल नेम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 को हम डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि हमें सिंपल सा चाहिए, कोई स्टेट हमारे पास नहीं है। जिप कोड है, कंट्री है और सिटी है। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। अभी हमारे पास एक छोटा सा एड्रेस की लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग लाइक व्हाट इज़ दिस टाइटल, टाइटल की ज़रूरत तो नहीं है, हम इसको भी डिलीट ना कर दें। कस्टमाइज कॉलम, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, हम कुछ लिस्ट एक क्रिएट कर लेते हैं, लाइक अली टैब, एड्रेस अली का हम लिख लेते हैं जी हाउस नंबर 3 एंड स्ट्रीट नंबर 4। ठीक हो गया, टैब सिटी है जी रावलपिंडी। मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही है। ओके, एड्रेस हमने टाइप कर लिया, और लाइक ये है पाकिस्तान, और इसको हम एक न्यू एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अहमद टाइप हाउस नंबर 405, नंबर टैब LHR टैब लिख देते हैं, और इट्स आल्सो इन। ठीक है, एक और न्यू एंट्री कर लेते हैं, लाइक हम कहते हैं जी
full tab, house number 45, comma, street number 44, tab, like क्या कंट्री नेम सिटी नेम होता है इंडिया में, कोई भी, लाइक मुंबई लिख देते हैं हम जी, और इनका होता है 30 समथिंग से स्टार्ट होता है, और इंडिया। ठीक हो गया जी, हमने कुछ एंट्री जो है वो इंसर्ट कर दी है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको, ये जो लिस्ट हमने क्रिएट की है हमारे एड्रेस की, इसको हमें सेव करना पड़ेगा ताकि हम इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, वो हमारे पास लिस्ट सेव हो गई है। ठीक है, और वो लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट भी हो चुकी है। अब सिंपली उस लिस्ट के जो वेरिएबल्स थे उन्हें हमें यहाँ पर ऐड करना है। वेरिएबल्स मतलब कोई ना कोई फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है वो आकर स्टोर होगी। ठीक है, वेरिएबल ऐसा एक मतलब बर्तन होता है जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल वैल्यू जो उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फुल नेम है, फुल नेम हमने इंसर्ट किया, उसके बाद हम कॉमा लगा के स्पेस देके फुल नेम के बाद हमारे पास क्या चीज़ है जी, एड्रेस है। एड्रेस हम नीचे वाली लाइन में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एड्रेस आ गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारा कॉमा इंटर, सॉरी मैंने दोबारा से वो कर दिया है, इसको मिटा देते हैं, और कॉमा प्रेस करने के बाद क्या कर रहा हूँ, इस पर हम इंसर्ट करते हैं सिटी, साथ में उसका जिप कोड इंसर्ट, एंड साथ में हम लोग कंट्री भी इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, लाइक दिस कॉमा स्पेस, और कंट्री को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस पूरी स्पेस को हम कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि हम जो है वो स्पेसिंग कम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी भी स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसकी भी स्पेसिंग हम कम कर लेते हैं ताकि ये इसकी लुक थोड़ी बेहतर हो जाए। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे वो वेरिएबल्स जो है उन्हें हमने सेट कर दिया। इन वेरिएबल्स के अंदर आपकी वैल्यूज़ जो है वो आके प्लेस होंगी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक प्रीव्यू ले लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये जो भी फर्स्ट वैल्यू थी उसका प्रीव्यू आ गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो वो जो है वो 2 की वैल्यू, जो भी 2 लिस्ट में हमारे पास सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे आगे हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ एड्रेस हैं और हम चाहते हैं कि हर लेटर के ऊपर एक डिफरेंट एड्रेस प्रिंट हो, तो ये तरीका है हमारे पास। हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उस लिस्ट को यूज करते हुए हम लोग लेटर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, एड्रेस हमने देख लिया उसमें, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या तरीका है कि हम फिनिश और मर्ज पे जाएंगे। ठीक है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो हर पेज पे एक न्यू लेटर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स, फिलहाल हमारे पास इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो हम लोग इस पे ऑल रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप कितने रिकॉर्ड्स का जो है वो प्रिंट लेना चाहते हैं। मैंने ऑल रिकॉर्ड किया तो मेरे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हुई, होप सो के हो गई हो, क्योंकि मेरे पास इस फाइल के अंदर बहुत गंद बला भरा हुआ है, तो इसलिए वो मसला क्रिएट किया उसने। मैं एक काम करता हूँ, इसको हम करते हैं बंद, डोंट सेव, और मैं वापस जाता हूँ इसके अंदर, और इसमें मैं जो कुछ भी फालतू हमारे पास था उसे मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे लेटर की सेटिंग डिस्टर्ब हो, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही तमीज़ के साथ हटाना चाह रहा हूँ, और ये हटने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, ये बस लेटर, सिर्फ लेटर रह गया है और बाकी सब कुछ चला गया।
तो हम क्या करते हैं, अब इसका फिनिश एंड मर्ज इंडिविजुअल करते हैं ऑल रिकॉर्ड पे। तो अब वो शराफत के साथ हमारे लेटर्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखें इस लेटर के अंदर जो लेटर वो हमारा फर्स्ट लेटर है उसमें एड्रेस जो है वो अली के नाम का है, ठीक है। सेकंड लेटर के अंदर हमारे पास जो एड्रेस है वो अहमद के नाम का है। एंड थर्ड, ये चूंकि पेजेस ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं कि मेरी उस फाइल के अंदर एक्स्ट्रा पेजेस थे जिन्हें मैंने हटाया नहीं। और थर्ड लेटर के अंदर हमारे पास राहुल के नाम का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई है कि इस तरीके से हम लोग जो है अपने पास बहुत सारा काम जो है वो बचा सकते हैं। लाइक हमने हर पेज पर डिफरेंट एड्रेस पेस्ट करना है तो ये एक मेलिंग का जो टैब है वो हमें ये चीज़ बताता है, ठीक है। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ और यहाँ आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ। लाइक मैं जो है ना, एक मिनट, ये हमारे पास लेटर 1 है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो एडिट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को किसी भी वक्त, ठीक है, जब मर्जी आप चाहें, कोई मसला नहीं है, आपको एडिट में जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सिलेक्ट में एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है, अगर तो आपके पास सपोज वो लिस्ट एक्सेल शीट में बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप एक्सेल में लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या किसी कंपनी ने आपको एक्सेल में एक लिस्ट दी है जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली आप यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने कोई भी सपोज जिस तरह मैंने एक्सेल में एक लिस्ट क्रिएट करके रखी हुई थी, ठीक है, उसको हम ओपन कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। वो शीट 1 है, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं और मतलब डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो इस तरीके से, नेम, सिटी एंड जिप कोड, ठीक है। उसके अंदर कंट्री नहीं था, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो अब सेम बाकी सब तरीका वही है, लाइक नेम है, एड्रेस है, सिटी है, उसी तरह आप जो है वो प्लेस करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे आप नेम प्लेस करेंगे, ठीक है। आप एक, मैं प्रीव्यू को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप नेम प्लेस करेंगे, ठीक है। नेम के बाद आप एड्रेस प्लेस करें, आप सिटी प्लेस करें, उसके आगे आप जिप कोड प्लेस करें, ठीक हो गया। इस तरीके से आप बाकी जो भी स्टाइलिंग इसकी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसका प्रीव्यू लेता हूं तो सेम उसी तरीके से मेरे पास प्रीव्यू आएगा। लाइक ये है हमारे पास जो भी रिकॉर्ड 2 था वो अहमद के नाम से था, रिकॉर्ड 3 तैयब के नाम से था, रिकॉर्ड 4 साद के नाम से है, रिकॉर्ड 5 हमजा के नाम से है, ठीक है। 5 रिकॉर्ड हैं उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और वो लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट्स सी, मैं इसको ओपन करता हूं। आपको मेरी स्क्रीन पे एक्सेल की शीट नजर आ रही है स्टूडेंट्स? मेरी एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? नो सर। नो सर, नो सर। नो सर, ओके, लेट मी चेंज इट। हाँ जी, एक्सेल की शीट नजर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर, अब इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। सिंपली फर्स्ट जो भी आपका रो है उसके अंदर आपने सारे के सारे टाइटल्स देने हैं, ठीक है। नेम है, एड्रेस है, सिटी है, जिप कोड है, लाइक उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई ईमेल एड्रेस है, कोई उसका कंट्री है, जो मर्जी है वो सारे के सारे टाइटल आप फर्स्ट रो में दे देंगे। उसके बाद आप एंट्रीज करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी एड्रेस की लिस्ट जो है वो जल्दी क्रिएट कर सकते हैं और इसको यूज करके आप अपने लेटर्स जो है वो जितने मर्जी जो है उनका ईजिली प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो हम आगे चलते हैं। ओके, मुझे स्क्रीन जो है उसको स्विच करना पड़ेगा वापस वर्ड में। जी, ठीक हो गया। ये हमारा था मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंदर बस इतना ही था। लाइक हम इसमें इन्वेलप्स वगैरह अपने डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना कोई भी जो मेलिंग जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम सेट कर सकते हैं अपने यूज़र्स के लिए या अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, या कुछ भी आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आप करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टैब है हमारे पास रिव्यू का। लाइक रिव्यू टैब में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक ट्रायर है। आपने कोई भी अगर टाइप किया हुआ है कुछ, जैसे कि मैं यहाँ कुछ भी लिख लेता हूँ, मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ्स आ गए हैं, ठीक है। इन पैराग्राफ को देखते हुए जैसे कि अब ये है एक वर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इस पर मैं अगर ट्रायर लगाता हूँ तो क्या है कि उससे रिलेटेड जो भी उसके सिनोनिम्स होते हैं वो आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। और डिफरेंट उसकी जगह पे यूज़ कर सकने वाले वर्ड्स आप देख पाते हैं,
ठीक है, रिव्यू के अंदर ट्रिगर किया। उसके अलावा वर्ड काउंट है, ठीक है, वर्ड काउंट हमें क्या करके काउंट करके बता देता है कितने पेजेस हैं टोटल, उस पर कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने पैराग्राफ्स हैं, लाइंस हैं, etc सब चीज़ें, ठीक है। लाइक ये प्रूफिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को फाइनली रीड कर रहे होते हैं, रिव्यू कर रहे होते हैं, या कोई आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता है और आपको चेक करना है कि उसने कितने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है कितने वर्ड का ऐसे लिख दें, इतने वर्ड की असाइनमेंट बना दें, तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीच है, लाइक आप इसको रीड करवाना चाहते हैं, एक्सेसिबिलिटी है, इसकी सेटिंग्स, उसकी व्यूज़ जो है उन्हें आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो फोकस, लाइक ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उसके अलावा ट्रांसलेट है, ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, सपोज मैं एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ, मैंने वैसे ये ऑप्शंस कभी यूज़ नहीं किए क्योंकि इनकी एज सच हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम हर जगह इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, तो हम करके देखते हैं कि क्या होता है। जी, अब ये हमारे पास कुछ है, लाइक इसे मैं किस लैंग्वेज में चेंज करता हूँ, मैं इसे जर्मन में ही चेंज कर देता हूँ जी, ये जर्मन में चेंज हो गया जी, ठीक है। इसको इंसर्ट करना है, तो सिंपली उसने क्या किया, जो भी हमारे पास लैंग्वेज लिखी हुई थी उसको उसने ट्रांसलेट करके उसकी जगह पे जो भी लैंग्वेज हमने ट्रांसलेट किया उसको उसने सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया। मैं इसको वापस इंग्लिश में करना चाहता हूँ, ठीक है, उसने इंसर्ट ट्रांसलेट किया और वापस इंसर्ट कर दिया। ये मज़े का ऑप्शन है यार अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, लेकिन क्योंकि हम लोग इंग्लिश ही टाइप करते हैं और हमें इंग्लिश ही रिक्वायर्ड होती है तो इट्स फाइन। उसके अलावा कमेंट्स हैं, कमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा ट्रैकिंग, ये एक बहुत मज़े का ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। लाइक जब आप अपना डॉक्यूमेंट किसी भी टीचर को, किसी भी अपने मेंटोर को देते हैं और उसे वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करके उसके अंदर से मिस्टेक्स निकाल के आपको वापस करना होता है, तो ये ऑप्शन उसके लिए है, उसके काम आ सकता है, ठीक है। लाइक आप सिंपली ट्रैक चेंजेस को ऑन करें, उसके बाद आप जो मर्जी करें इसके अंदर। लाइक जैसे अब मैंने सपोज ये प्रूफ की जगह पे मैंने लिखना, प्रूव योर्स की जगह पे सपोज मैं लिखता हूँ प्रूव और पॉइंट, ठीक है। तो सिंपली उसने क्या किया, मैंने सिर्फ उस वर्ड को सिलेक्ट किया था और उसने उसके ऊपर एक रेड मार्क लगाया और जो फिर मैंने टाइप किया उसने वो भी साथ में लिख दिया, ठीक है। ट्रैक चेंज के ऑप्शन के ऑन होने के बाद, अगर ट्रैक चेंज का ऑप्शन ऑन नहीं होगा और उसके बाद मैं कुछ भी लाइक टाइप करूंगा तो वो सिंपली जैसे नॉर्मली काम करता है वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रैक चेंजेस पे करता हूँ तो जो भी चेंजेस मैं करूंगा, लाइक मैं कहीं पे कोई छोटी सी स्पेस देता हूँ, ठीक है, कुछ एंटर करता हूँ, तो वो हर चीज जो है वो ट्रैक होगी, लाइक वो याद रखेगा कि ये देखें कि इधर कोई ना कोई चेंजेस हुई हैं। और जब आप अपने पास यानी कि वापस आपको जब डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आपको इसी शेप में डॉक्यूमेंट नजर आएगा और आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं कि कैसे, ठीक है। लाइक अगर मैंने कहा है जी ये लाइन आप बीच में से सपोज ये लाइन आप रिमूव कर दें सिंपली, तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो वो सारी की सारी लाइन जो है वो कट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मतलब कोई भी अगर आप सपोज आप कोई दूसरी चेंजेस करते हैं, जैसे कि आप इसको बोल्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसने साथ में एक कमेंट ऐड कर दिया, लाइक फॉर्मेटिंग फॉन्ट बोल्ड, यानी कि ये चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, ठीक है। लाइक मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ किसी का अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है, कुछ मिटा देता हूँ सिंपली, ठीक है, और कुछ न्यू ऐड कर देता हूँ लाइक दिस। आई डोंट नो ये यहाँ पे काम करेगा या नहीं करेगा, लेट्स सी। इसने नहीं काम किया क्योंकि ट्रैकिंग ऑन है तो रैंडम वर्ड जो जनरेट नहीं हो रहा, तो सिंपली मैं कुछ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, हो गया। तो वो ये सब चीजें वो इस तरीके से अंडरलाइन कर रहा है, ठीक है। सम टाइम जब आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट एडिट करते हैं, किसी और ने आपको सेंड किया होता है और आप उसको ऑनलाइन वर्ड में एडिट करते हैं और उसके बाद आप वापस से डाउनलोड करने के बाद अपने पीसी में खोलते हैं तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, यानी जो चेंजेस आपके सिस्टम को नहीं पता होती वो आपको दिखा रहा होता है कि ये चेंजेस की गई हैं, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या इन्हें रिजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अपने रिव्यू टैब में आते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। लाइक ये सारे सिंपल मार्कअप्स हैं, अगर हम नो मार्कअप करते हैं तो वो हमें कोई भी मार्कअप नहीं दिखाएगा, ठीक है। और अगर हम सिंपल मार्कअप करते हैं तो वो सिंपल मार्कअप दिखाएगा, लाइक कि कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस की गई हैं, ठीक है। अगर आप ऑल मार्कअप करते हैं तो वो डिटेल के साथ बताएगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं इसके अंदर, किस किस तरीके से, ठीक है, कमेंट्स के साथ। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का बटन है, लाइक मैं ट्रैकिंग बंद कर देता हूं और अब मैं इन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हमारे पास एक रिजेक्ट का बटन है, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। लाइक
मैं इसको क्या करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ और मूव टू नेक्स्ट हो जाता हूँ। ठीक है, उसने योर्स को काटा नहीं है, नेक्स्ट पे आ गया। ठीक है, और इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता हूँ तो वो इसे भी रिमूव कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक इंसर्ट किया था तो वो इसे भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवा रहा है मुझसे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक ये डॉक्यूमेंट मिटाया था तो इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो वो सिंपली उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी चेंजेस हमारे पास आई हैं उन्हें हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। मैं इन सब को ही एक्सेप्ट करता जाता हूँ। ठीक है, मजीद क्या रह गया जी, और देयर आर एनी कमेंट टू ट्रैक और चेंज योर डॉक्यूमेंट, लाइक सब कुछ हो चुका है। ठीक है, जो भी चेंजेस की गई थी वो सारी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, अब सब खत्म हो गया। ठीक है, ये चीज़ है, चेंजेस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बटन है जो बड़ा मजे का है, उसमें हम ये कर सकते हैं कि 2 असाइनमेंट्स या 2 डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। लाइक एज अ स्टूडेंट, मार्केटिंग का मेरा सब्जेक्ट था और मैंने एक असाइनमेंट को कॉपी किया था अपने एक फ्रेंड के साथ। ठीक है, और जब वो सर के पास गई थी तो हमें नहीं पता था कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो जब डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर किया गया तो सर को पता चल गया कि कहाँ कहाँ इन्होंने चेंजेस करके मुझे सेम डॉक्यूमेंट डिफरेंट शक्ल में सबमिट करवाया। जी, कोई कुछ कह रहा था? सर बिलाल था मेरा ख्याल। जी बिलाल, क्या कह रहे हैं आप? सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम कर मेरी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है। अब मेरी आवाज सही आ रही है जाहिद? जी सर। ओके, चलें। अगर तो कोई ऐसा छोटी मोटी चीज़ें मिस होती हैं तो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर तो इंशाल्लाह डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं आएगी। आई डोंट नो कि इंटरनेट का मैं क्या कर सकता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ। तो आज के दिन ज़रा गुजारा करो। ओके, हम करते हैं कंपेयर कोई से 2 डॉक्यूमेंट को। एक तो हम कंबाइन कर सकते हैं रिवीजन्स को। लाइक हमारे पास जो 2 डॉक्यूमेंट्स आए हैं, एक मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और एक वो है जो मेरे टीचर ने रिवाइज करके भेजा है। तो सिंपली इस बटन से मैं उन्हें कंबाइन कर सकता हूँ, जो भी चेंजेस की गई हैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, उस तरीके से मेरे 2 डॉक्यूमेंट जो उन्हें वो कंबाइन हो जाएंगे। अगर मैंने सिंपली कंपेयर करना है तो मैं कंपेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स मुझे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, लेट मी चेक। ओके, ये आप लोगों की कुछ असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2। ठीक है जी, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास 2 असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, और असाइनमेंट 1 में ये सब कुछ था। ठीक है, अब आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, असाइनमेंट 1 में ये मैंने असाइनमेंट 1 को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहा है और असाइनमेंट 2 को रिवाइज डॉक्यूमेंट कहा है। तो वो क्या कर रहा है, असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब असाइनमेंट 1 में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि असाइनमेंट 2 में वो चीज़ें नहीं हैं जो कि असाइनमेंट 1 में है। तो वो सिंपली हर चीज़ पे उसने लाइंस लगा दी हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती असाइनमेंट 2 के अंदर। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। लेकिन हम इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक ठीक है, एंड फर्स्ट 2 कॉपी को मैं ओपन करता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ ठीक है जी। ओके, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें इंसर्ट की। तो मैं अब वो आपको दिखाता हूँ। कंपेयर किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, डेस्कटॉप पर पड़ा है, फर्स्ट क्लास डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसे हम ओपन कर देते हैं एंड रिवाइज डॉक्यूमेंट भी हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा है और वो भी फर्स्ट क्लास का कॉपी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखें फर्स्ट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, काफ़ी सारा,
और जो हमारे पास सेकंड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर टेक्स्ट डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली कंट्रोल ऑल्ट ए सिलेक्ट करके सारे टेक्स्ट को मिटा के कुछ न्यू टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि हमें बता दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, ये एक कंपैरिजन का काफ़ी अच्छा सा फ़ायदा है। लाइक मैं अगर इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, असाइनमेंट 1 नहीं, एक मिनट, चलें इन्हीं की असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 को हम कंबाइन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से लाइक पहले असाइनमेंट 1 आ गई इनकी, ठीक है, जो इन्होंने एक बर्थडे कार्ड जो है उसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास असाइनमेंट 2 आ गई, उसको उन्होंने कंबाइन करके हमारे पास अवेलेबल करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से ये है कंपेयर का बटन। उसके बाद हमारे पास, हम वापस चलते हैं, आप लोग को मेरा जो कंपैरिजन रिजल्ट की फाइल है वो नज़र आ रही है? नो सर। नो तो सर। कोई बोल क्यों नहीं रहा? सर वो जो आपने किया है पहले प्रोसेस कंपेयर कंबाइन का, कुछ भी वो शो नहीं हुआ। यस सर। हद हो गई है, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझे बताए कि फाइल नज़र नहीं आ रही। सर हम समझे सर, आपका सिस्टम स्लो इस वजह से नहीं आ रहा, आज गुजारा जो करना है। कि सर आप पहले जो बोलते हैं वो पहले पता चलता है, जो आप करते हैं वो बाद में शो होता है, तो हम वेट कर रहे थे कि वो बाद में शो हो, लेकिन वो शो ही नहीं हुआ। शाबाश। यस सर, मैं अपने स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश कर रहा था कि शायद मेरे तो स्क्रीन में ही मसला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ओके। मैं यार बंदा बताता है कि स्क्रीन नहीं नजर आ रही। मैं आपको स्टार्ट में ये बोला है कि आज थोड़ा सा मसला है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्क्रीन नहीं नजर आ रही। जब बोले जा रहा हूँ आप लोगों को नजर क्या आ रहा है? अगर टीम मेंबर्स कौन है इधर? जाहिद बैठा है? यस सर। जी जाहिद सर। आप तो कम से कम बोलें यार, आपको किस बात का मसला है? सर ये समझ रहे हैं, इन्हें बताना चाहिए, ये स्टूडेंट्स है जी। बस ये ना क्यों- सारे स्टूडेंट्स क्योंकि भी जो है ना वो क्योंकि इन्हें हमारे ही जैसे। क्यों क्योंकि इन्हें जिस पॉइंट की समझ नहीं उसका बताएं तो सही, कम से कम। चलो कोई नहीं, ठीक है, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने सिंपली क्या किया, मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैंने कोई ना कोई टेक्स्ट जो है वो जनरेट किया हुआ है, कुछ पैराग्राफ, और उसी फाइल की मैंने एक कॉपी क्रिएट किया और मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लाइन ब्रेक इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको मैं आइटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इधर मैं कुछ टेंस डाल देता हूँ थोड़े से। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी न्यू इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक स्पेस। अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके सिंपली क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये इन दो फाइल्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैं कंपेयर के बटन पे जाता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने दो फाइल्स को सिलेक्ट करना है। एक वो फाइल है जो मेरे पास ऑलरेडी थी, वो थी माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्लास का कॉपी था। ठीक है, एक तो कॉपी था और दूसरा कॉपी ऑफ कॉपी था। ठीक है, ठीक है, ये है कॉपी हमारे पास, इसको सिलेक्ट कर लिया। और जो रिवाइज्ड फाइल है वो है मेरे पास डेस्कटॉप फाइल एमएस कॉपी ऑफ कॉपी। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को मैंने कंपेयर करना है। ये देखें, अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट फाइल है जो कि ओरिजिनल है, एंड ये मेरी सेकंड फाइल है जो रिवाइज्ड है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कंपेयर डॉक्यूमेंट के अंदर जो रिजल्ट नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रही है? नो सर। यस सर, आ रही है। यस सर आ रहा है। कंपेयर रिजल्ट 11 के नाम से मेरे स्क्रीन पे एक फाइल खुली हुई है।
ये नजर आ रही है आपको? जाहिद मुझे बताएं, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? सर रेड कलर यस का आ सर। रहा है वो, सर रेड लाइन जी शो कर रही है। बिल्कुल, जी रेड बिल्कुल बिल्कुल। रेड लाइनें आ ये रही जो हैं। मैंने अभी जो सिलेक्ट किया है, ये फाइल ही आपको नजर आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपको फाइल नजर आ रही है। अब ये देखें, यहाँ पे 9 रिवीजन्स आ रही हैं। ठीक है, रिवीजन के टैब के अंदर वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो जिन्हें रिवाइज किया गया है। ठीक है, लाइक जो ऑथर था, उस ऑथर का नाम है आ रहा है। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने फॉन्ट को चेंज किया है, उसने कुछ टेक्स्ट को डिलीट किया है। ठीक है, सेकंड रिवीजन जो है। थर्ड रिवीजन में उन्होंने कुछ फॉन्ट को आइटैलिक किया है। उसके अलावा उन्होंने एक लाइन ब्रेक इंसर्ट की है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अंडरलाइन किया है, उन्होंने जस्टिफाई किया है, उन्होंने क्या किया है, इंडेंट जो है वो किया है। उसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ों को डिलीट किया है, कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किया है। ठीक है, ये सारी रिवीजन्स, जो भी रिवीजन्स हैं, लाइक अब जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट है उसकी जितनी भी रिवीजन्स की गई हैं वो सारी आपको यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर नजर आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हम दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है। जी बिल्कुल, जो सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एक असाइनमेंट को कॉपी करते हुए दूसरी असाइनमेंट से। ठीक है, तो असाइनमेंट कॉपी करते हुए कभी भी इस तरीके से नहीं करते कि सेम फाइल को कभी भी सबमिट नहीं करवाते। हमारे टीचर्स को फौरन पता चल जाता है कि असाइनमेंट जो है वो कॉपी की गई है। ठीक है जी, ये था। उसके अलावा हमारे पास सर आ जाता है सर रिस्ट्रिक्ट। जी जी। सर अगर हम टेक्स्ट को चेंज करें, कंसेप्ट वही और टेक्स्ट को चेंज करें तो फिर जब टेक्स्ट ही चेंज कर देंगे तो फिर तो जाहिर है कि एक नई न्यू चीज आ जाएगी ना, फिर तो वो एक डिफरेंट चीज है। आप अगर अगला आइडिया टेक्स्ट वही हो। मिटा कर आप न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो देखें वो भी बताएगा ये कि इस बंदे ने ये यस टेक्स्ट सर। डिलीट किया है और उसके बाद ये टेक्स्ट इंसर्ट किया है, अगर आप यस सेम सर। फाइल रखते हैं। ठीक है, ओके सर। आप सिंपली एक सर फाइल ही चेंज करते हैं तो कंपेयर वो फिर भी करेगा कि फर्स्ट फाइल के अंदर जो चीजें हैं वो सेकंड फाइल में ये फलां फलां चीजें जो है ये नहीं है, या ये चीजें एग्जिस्ट करती थी ये अब नहीं है, इस तरीके से। क्योंकि हम ये इसको बता रहे हैं कि ये फाइल ओरिजिनल है। अगर तो आपका टीचर जो है वो इस फाइल को ओरिजिनल डिक्लेयर नहीं करता तो फिर ये सब चेंजेस नहीं बताएगा वो। ठीक है, कंपेयर करते हुए हम एक फाइल को ओरिजिनल डिक्लेयर करते हैं और दूसरी फाइल को उसकी रिवाइज्ड कॉपी डिक्लेयर करते हैं, तब हमें ये चेंजेस जो है वो पता चलती हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा कॉपी है, तो फिर इस हाँ तरह भी जो है ना वो मिस हो सकता तो है। वो तो मतलब चेंज करके देख लेंगे ना। देखें, अब जैसे कि मुझे भी पता था, सपोज मुझे नहीं पता तो मैं करके देखता हूँ क्या होता है। मैनिपुलेट कर ठीक है, मैं लेंगे, अब ठीक है ठीक है। हाँ मैं ऑल्टर कर देता हूँ कि लाइक मैं कॉपी ऑफ कॉपी को रखता हूँ ओरिजिनल, एंड रिवाइज जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट वो मैं रख देता हूँ सिंपली जो मेरे पास कॉपी था। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, सिंपली कंपेयर किया दोनों को और ये देखा कि जो चीज़ें कॉमन हैं वो उसने वैसे ही रहने दी और जो चीज़ें कॉमन नहीं थी उसे उसने अंडरलाइन कर दिया कि ये चीज़ें इन फाइल्स में कॉमन नहीं है। आगे समझ, यानी कि इन ईच केस हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, रिवीजन हमारे पास आती हैं। ठीक है, इंसर्शन हुई है, कोई ना कोई फॉर्मेटिंग की चेंजेस आई हैं। ठीक है, इस तरीके से फाइल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। यस सर। जी, तो मैं ये सब फालतू की सर एक चीज़ें बंद बात कर पूछनी देता थी, ये 2 से ज़्यादा की भी कर सकते हैं या एक टाइम पे 2 की कंपैरिजन हो जाता है? हूँ। नहीं, अभी तक यहाँ पे तो 2 का ही ऑप्शन मुझे नज़र आया और अभी तक ज़रूरत भी सिर्फ 2 की ही पड़ी है, 2 से ज़्यादा की तो नहीं ट्राई की। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं कुछ, इनको हम देखते हैं। नहीं, आई थिंक 2 ही हैं सिर्फ, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से ज़्यादा नहीं तो है। सर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्लेजरिज्म डिटेक्ट करते हैं, ये उस लेवल पे ही मतलब कंपैरिजन डिटेक्ट करते हैं या फिर इस मतलब अगर हम ये नहीं सब नहीं, कर लें तो हमें उन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? प्लेजरिज्म एक डिफरेंट चीज है, प्लेजरिज्म एक अलग चीज है। वो वो क्या करता है, आप जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उस टेक्स्ट को पूरे इंटरनेट पे जो भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं उस हर डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करता है। वो आपकी सिर्फ एक फाइल के साथ कंपेयर नहीं करता। ठीक है, प्लेजरिज्म एक डिफरेंट चीज है, वो आपकी पंचुएशंस को नहीं करता कंपेयर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्स्ट को, आपके जो आपने जो टाइप किया होता है डाटा उसको चेक करता है
ठीक है। इवन जो इमेजेस होती हैं वो इमेजेस को भी इग्नोर कर देता है, वो पंक्चुएशन मार्क्स, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। और हमने मोस्टली जब हम असाइनमेंट्स में प्लेजरिज्म रिमूव कर रहे होते हैं तो हम या तो रिफ्रेज कर देते हैं, या फिर हम पंक्चुएशन मार्क एंटर कर देते हैं, या फिर हम सिंपली टेंस की गलती कर देते हैं, ठीक है। उससे हम अपने जो हमारा मतलब अगर छोटे लेवल पे आप काम कर रहे हैं, कोई आप ऑफिशियल काम नहीं है, छोटी मोटी असाइनमेंट है जिसको सर ने सिर्फ और सिर्फ टर्निटिन पे आपको कहा कि जी सबमिट करना है, और प्लेजरिज्म की एक रख दिया है कि इतना ही आपकी लिमिट होनी चाहिए प्लेजरिज्म की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, अब असाइनमेंट हमारे पास आ चुकी थी, तकरीबन 10 रिसर्च पेपर हमने पढ़ के उनका रिव्यू लिखना था, और उस रिव्यू को सर ने कहा था कि इसकी जो मैक्सिमम प्लेजरिज्म लिमिट है वो 5% है, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो रिसर्च पेपर पढ़ के रिव्यू लिखना काफ़ी गंदा और मुश्किल काम होता है। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, जब उसने रिव्यू तो लिख लिया, लेकिन जब उसने प्लेजरिज्म चेक किया तो 40% प्लेजरिज्म था, और उसके पास सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था असाइनमेंट को सबमिट करने का, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने सिंपली सारे टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट्स लिए, और वो स्क्रीनशॉट्स उसने एक वर्ड की फाइल में इंसर्ट किए, और उस फाइल को उसने टर्निटिन पे अपलोड कर दिया। तो सोचें कि क्या हुआ होगा, प्लेजरिज्म तो हो गया 0, ठीक है, प्लेजरिज्म 0 हो गया, और वो फाइल पकड़ी गई, और उसके साथ जो हुआ वो तो फिर वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, प्लेजरिज्म से बचने के लिए हम इस तरह की चीजें कर लेते होते हैं छोटे तो लेवल मतलब सर ये ज्यादा एक्यूरेट है प्लेजरिज्म की निस्बत, मतलब इसमें ज्यादा मिस्टेक्स कैप्चर की जा सकती हैं। हाँ नहीं, प्लेजरिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को चेक करता है, ये आपकी हर चीज को चेक करता है, लेकिन यहाँ पे अब लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइल से कंपेयर कर रहा है, ये कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट से कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है। मीन्स ये एक फाइल को दूसरी फाइल से कंपेयर कर रहा है, इसकी हाँ, ईच एंड ये एवरी सिर्फ थिंग 2 इसमें फाइल चेक को हो आपस रही में है। compare जी। यहाँ पे प्लेजरिज्म वाला चक्कर नहीं है, आप प्लेजरिज्म वाला सीन नहीं आप कर सकते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 फाइलों के बीच में आप चेक कर सकते हैं, ये बात आप माइंड में रखें। ओके सर। और जब प्लेजरिज्म अपने चेक करना होता है ना, तो मैं एक तरीका लगाता हूँ, अगर मैं कोई एक सेंटेंस, सपोज मैं ऑब्जेक्टिव्स लिख रहा हूँ अपने, और वो एक लाइन के हैं, तो मुझे वो 100% जो है उसमें प्लेजरिज्म नहीं चाहिए, 0% प्लेजरिज्म चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेंटेंस को लिखता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और गूगल के सर्च बार में पेस्ट कर देता हूँ, सिंपली उससे रिलेटेड रिजल्ट आते हैं। अगर तो वो रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा होंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने जो डाटा लिखा है वो बहुत जगह पे मैच हो रहा है, मतलब वो प्लेजराइज है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स के पास एक्सेस नहीं होता प्लेजरिज्म चेक करने का, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के जुगाड़ जो है वो लगा लेते होते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि जब हम सर के पास फर्स्ट टाइम अपना फर्स्ट ड्राफ्ट भेजते हैं और अगर वो 70% प्लेजराइज होगा तो सर की नज़र में जो हमारा इमेज है वो तो गया। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए हम पहले अपने तौर पे प्लेजरिज्म को रिमूव करते हैं और फिर हम चेक करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। चलें सर डॉक्टर को इसके छोड़ते हैं, लिए आगे कुछ चलते हैं। रिसर्च टाइप हाँ, रिसर्च टाइप क्या? रिसर्च टाइप की कोई वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ पे डिफरेंट रिव्यूज, डिफरेंट कमेंट्स होते हैं, उनसे बंदा कुछ कैप्चर कर लेता है, कुछ ना कुछ आइडिया ले लेता है, तो खुद से भी लिख ले, इस तरह भी हो सकता है, तो क्या वो जी भी मैच बिल्कुल हो जी, जाता है? रिफ्रेजिंग के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मसला ये है ना कि इतनी सारी वेबसाइट हैं और सब स्टूडेंट्स वो वेबसाइट यूज करते हैं, ठीक है। और कोई भी एल्गोरिदम इतना परफेक्ट हर दफा ही 100% रैंडम जो टेक्स्ट है वो जनरेट करेगा, तो कहीं ना कहीं मैचिंग हो जाती है। लाइक विलबोट है, पैराफ्रेज है, मतलब ये दो तीन वेबसाइट हैं जिनको मैं भी यूज करता हूं, तो वो भी मतलब 50% रिफ्रेज करते हैं, 50% टेक्स्ट को चेंज करते हैं, लाइक 100% बिल्कुल चेंज नहीं करते, ठीक है। और दूसरा ये कि एक टेक्स्ट है उसको आप कितना चेंज कर सकते हैं, मतलब अब जाहिर है कि दुनिया में सेम लाइंस, लाइक जब लोग रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं या कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो सिंपली लोग लाइन को पढ़ते हैं, उसको हल्का सा रिफ्रेज करते हैं अपने हिसाब से और वो लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन टूल्स हैं वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती। और दूसरा जो ऑनलाइन टूल्स हैं इस प्लेजरिज्म को, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल है। एक तो ये कि वो हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है वहां पे, मतलब 70% चांस होता है कि आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप ओरिजिनल किसी वेबसाइट से चेक करेंगे तो आपका 100% प्लेजराइज रहेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन टूल्स को यूज करते हुए आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है, ख्याल करना पड़ता है कि ये ओरिजिनल हो, ये फेक ना हो, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं अपनी ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए, लाइक अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए इस तरह की टूल्स बना के लगा देते हैं, जो स्टूडेंट्स जो है उस ऐप में फंस के तो अपना जो ठीक, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना होता है, ठीक है जी। आगे देखते हैं।
हमारे पास रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, लाइक आपने एक बहुत अच्छा सा अपना रिसर्च पेपर रेडी कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट असाइनमेंट दी थी कि उसके अंदर आपने बहुत कुछ यूज करना था, तो वो एक काम की चीज होनी चाहिए थी जिसमें आपने हर चीज अप्लाई कर रखी है। वो बहुत प्यारी सी एक बुक है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि वो आपके अलावा कोई और एडिट ना करे, ठीक है, तो आप उसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जो कि आई डोंट नो व्हाट एनेबल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, इसको एनेबल होना चाहिए। खैर ये यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, बट हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। लाइक ये है हमारे पास प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करके दोबारा यहाँ पर ही आ गए हैं, और ये इसे क्यों नहीं कर रहा। ट्रैक चेंजेस है, स्टार्ट एनफोर्समेंट है, आई डोंट नो कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। कभी इस चीज़ की वजह से मैंने ज़रूरत नहीं पड़ी तो कभी यूज़ भी नहीं किया, लेकिन आप इसको पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पासवर्ड लगाएं, उसके बाद ये है कि कोई भी आप जो भी लाइक पासवर्ड रखते हैं और वो आप जब सेट कर देते हैं तो उस पासवर्ड की बेस पे ही खुलेगा, ठीक है, फाइल, और उसके बगैर नहीं खुलेगी। ये मैं ना इसको देखूंगा कि ऐसे क्यों कर रहा है और मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। रिव्यू, उसके बाद रिज्यूम असिस्टेंट है, और ये ऑनलाइन आपको आइडिया देगा कि आपने अपना रिज्यूमे जो है वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है उसको अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे, और आप सारी ये फिलअप्स करते जाएंगे, ठीक है। आई डोंट नो इधर मैं क्या रोल लिखूं, एडमिन, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटिंग आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, ठीक है, सी एग्जांपल्स, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ सीवीज आ गई हैं आई थिंक सो, ठीक है। इनको यूज करते हुए मैं अपनी सीवी जो है उसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको कभी मैंने खुद भी यूज नहीं किया और कभी एक्सप्लोर किया होता है, तो आप लोग ये करके देखिएगा कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑनलाइन हेल्प है आपके रेज्यूमा कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास व्यू का। इधर कुछ ऐसा नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कुछ काम की भी चीज़ है, ये मैक्रो, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि लाइक हमारे पास रीडिंग मोड है, जो भी हमने फाइल अपनी इंसर्ट की थी उसको रीडिंग मोड में अगर आप, यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट भी है इसका, लाइक आपने फाइल को सिर्फ रीड करना है, ठीक है, आपने इसमें एडिटिंग नहीं करनी। तो अब रीडिंग, उसके अलावा अगर आप प्रिंट लेआउट में आते हैं तो आपके पास एडिटिंग मोड आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास वेब व्यू है, यानी कि अब ये जो व्यू है ना, ये अगर आप इसको सिंपली किसी उसमें ओपन करेंगे ब्राउजर में, ठीक है, लाइक इंटरनेट पे आप किसी वेब पेज पे टेक्स्ट को डालते हैं, इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, तो आपको इस शक्ल में ये डॉक्यूमेंट नजर आएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रूलर है, ठीक है। रूलर या ये चीज़ है, रूलर भी काम की चीज़ है, लाइक सम हाउ यूज होता है, ठीक है। लाइक इसमें हम मार्जिन को ड्रैग करके जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, ठीक है, इस पैराग्राफ का, सिर्फ इस पैराग्राफ का मार्जिन, तो मैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा और इस छोटे से बॉक्स का मार्जिन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। और ये काम हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, और इंडेंट से, ठीक है। हमारे पास इंडेंट का बटन है, उसको यूज करते हुए भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है। ग्रिड लाइन सिंपली हम लोग अपनी जब चीज़ें अलाइन करना चाहते होते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ को परफेक्टली अलाइन करें। सर आपकी आवाज बहुत कट नेविगेशन रही है। पैनल है, ठीक है, इसमें हमारे पास बेहतर हुई है मेरी आवाज? यस स्टूडेंट्स सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। नेविगेशन पैनल में हमारे पास हेडिंग आती है, हमारे पास पेजेस आते हैं, ठीक है, हमने पेजेस इंसर्ट किए हुए हैं। लाइक हेडिंग्स में हमने अभी यहाँ पे चूंकि कोई भी हेडिंग नहीं दी है,
उसके बाद मैं सपोज कोई और हेडिंग बना लेता हूँ, हेडिंग 2, ठीक है, और हेडिंग 1। तो हमारे पास हेडिंग के अंदर हमारी हेडिंग्स जो हैं वो अपडेट होती जाती हैं, ठीक है। इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ, हेडिंग 1, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यू हेडिंग क्रिएट हो गई है, ठीक है। मतलब हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है नेविगेशन के अंदर सारी हेडिंग की, फिर उस पर हम क्लिक करके अपने पर्टिकुलर जो भी हमारा एरिया होता है हम वहाँ पे जा सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। जब हमारे पास बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है और बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास कुछ स्क्रीन से रिलेटेड चीज़ें हैं, लाइक आपने एक न्यू विंडो ओपन करनी है, सेम डॉक्यूमेंट न्यू विंडो में ओपन हो गया, ठीक है। और अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स, हमें बस सेम डॉक्यूमेंट 2 विंडोज़ में ओपन हुआ है, ठीक है। हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं ये सब चीज़ें वापस कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब ये मेरे पास सेम डॉक्यूमेंट जो है वो उसको उसने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। इसका रिमूव स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना एक ऑप्शन है मैक्रोस का, ये काम का ऑप्शन है इस पूरे टैब के अंदर, बस बाकी तो सब चीज़ें ऐसे ही हैं। काम की चीज़ जो है ना ये मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो क्या होता है, कोई सेट ऑफ एक्शंस जो कि आप बार बार जो है प्रोड्यूस करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी बेस पे कोई भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास एक रफ लिस्ट आई है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर 200-400 लोग हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि उस पूरी लिस्ट को आप फॉर्मेट करें, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई करें, ठीक है। अब मैं उस पर क्या स्टाइल अप्लाई करता हूँ, सपोज मैं एक छोटी सी लिस्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से ही, ठीक है। इसमें Ctrl+C करके, और ये जस्ट आप इसे बस यही समझ लें कि ये एक जो है ना बड़ी प्यारी सी लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। हो गया, ये मेरे पास एक लिस्ट है और इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, इसमें कुछ वो देते हैं ताकि ये एक एक वर्ड क्रिएट हो जाए। जी, ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ। हाँ जी, ये एक लंबी सी लिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी लिस्ट के अंदर क्या करूँ, मैं ब्रैकेट्स इंसर्ट कर देता हूँ, कुछ भी, मतलब सिंपली ब्रैकेट इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड बस, ठीक है। ये मैं 3 एक्शंस जो है ना वो परफॉर्म कराना चाहता हूँ पूरी की पूरी लिस्ट पे, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो लिस्ट है वो 1000-2000 जो है ना लोगों की लिस्ट है। तो मैं क्या करूँगा, अब ज़ाहिर है कि मैं जब एक एक बंदे के लिए बैठ जाऊँगा ये सब करने के लिए तो बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए हम ये मैक्रो यूज़ करते हैं, हम एक ऑटोमेटिक अपने पास एक बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसपे हम 1 क्लिक कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। अब वो एक्शन क्या हो सकता है, वो एक्शन हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास क्या है, जो भी हम रिकॉर्ड बटन प्रेस करने के बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे वो उसको याद रखेगा और वो उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मैक्रो के अंदर, ठीक है, और मैं एक न्यू मैक्रो जो है उसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है। हमारे पास अभी कोई भी मैक्रो क्रिएट नहीं हुआ तो हम एक न्यू मैक्रो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम इज नॉट वैलिड, सॉरी हमने नाम इंसर्ट नहीं किया, हम क्या करते हैं सेट अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ और ये इसने क्या बदतमीजी कर दी है, इतना फ्री होने की तो ज़रूरत नहीं थी आपके पास, सिंपली हमने एक्शंस जो है उनको करना था। यस,
ओके, ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन में क्यों लेकर जा रहा है हमें? रिकॉर्ड अ मैक्रो, सॉरी, ठीक है, मैक्रो क्रिएट कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने सिंपली क्या करना है, इस मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। तो मैं इस मैक्रो का ही नाम जो है वो, आपने उस पर नहीं जाना, आपने यहाँ जाना है, ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो पे। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कभी कभी यूज़ करता है तो बंदा भूल जाता है कि इनको कैसे आपने करना है। वो मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, लाइक सेट लिस्ट 1, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस एक्शन का बटन क्रिएट हो या आप इसकी कोई ना कोई शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। मैं इसका एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक इस बटन को मैंने ऐड कर दिया अपने क्विक ऐड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसको मॉडिफाई करके इसका कोई ना कोई आइकन भी रख देता हूँ, जिसमें सपोज मेरे पास कौन सा आइकन है, ओके ये स्माइली फेस, ठीक है, ठीक है, स्माइली फेस मैंने इसका सैड फेस रख दिया। उसके बाद मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे मेरे क्विक एक्सप्लोर के अंदर जो एड्स हैं, यहाँ पे मेरा एक आइकन आ चुका है, ठीक है। अभी तक मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। अब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। अभी देखें रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं किया, ठीक है। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड मैक्रो, ओके, इसको तो इस तरीके से आना चाहिए था। हाँ, अब ये छोटी सी कैसेट बन गई है, मतलब ये कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब मैं जो कुछ भी करूँगा यहाँ पर, वो ये सब कुछ क्या करेगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, मैं एंड पे जाता हूँ, उसके बाद मैं एक दूसरी ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देता हूँ, मैं होम पे जाता हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैक्रो हमारा था ये रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पता नहीं ये सही तरह बना या नहीं बना। मसला ये हो गया था, ये काम नहीं कर रहा। इसको दोबारा चेक करते हैं जी। हम इसको हटा देते हैं और व्यू मैक्रोज में जाते हैं, और ये हमारे पास काफ़ी सारे मैक्रोज क्रिएट हो चुके हैं। इनको हम वापस डिलीट करते हैं, कैंसिल, मैक्रो 1, हम इसको एक बटन देते हैं, ऐड अप करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसे कोई ना कोई आइकन दे देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम नीचे आते हैं और हम यहाँ पे एक ब्रैकेट इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल प्रेस करके एंड पे आते हैं और हम इसको यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा नीचे आ जाते हैं और उसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। मैंने एक सिंपल सा एक्शन परफॉर्म किया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो ये देखें, अब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऑल्दो ये भी सही काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इसके साथ मजीद। लाइक अब जस्ट सिंपली जब हमारे पास एक न्यू आइकन क्रिएट हुई है, मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ और जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था वो उस एक्शन को अप्लाई करता जा रहा है। अब ये मैंने इसको सेट किया था ना जब मैंने काम किया था, तो शायद मैंने ई को बाहर छोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है, हर लेटर के फर्स्ट, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को बाहर छोड़ता जा रहा है। ये चीज़ पहले कभी किसी ने यूज़ की है आप स्टूडेंट्स में से? स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ आ रही है? नो सर, नो सर। ओके, तो मैंने भी कभी ये यूज़ नहीं की, बस मैंने आज इसको देखा कि ये क्या चीज़ है और ये कुछ इस तरह की हरकत जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है। बाकी हम इसको मज़ीद दोबारा देख लेंगे, मैं आप लोगों की क्लास के बाद इसको एक्सप्लोर करूँगा कि इसके साथ हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेन इसका यही है कि हम सेट ऑफ एक्शंस जो है उनको रिकॉर्ड करके एक शॉर्टकट की के अंदर रख सकते हैं और बाद में हम वन क्लिक से उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक जैसे कि आप सपोज आप कोई एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, और वो टेबल ऑटो स्टाइल हो जाए, लाइक आप अपनी मर्जी का कोई भी स्टाइल रख सकते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग ऑन करें, उसके बाद आप उस टेबल को इंसर्ट करें, उसको स्टाइल करें, ठीक है। हम ये करके देखते हैं, सपोज हम लिस्ट के बजाय हम ये करके देखते हैं,
ठीक है, मैं एक न्यू जो है वो क्रिएट करता हूँ, सॉरी, लाइक मैक्रो 2, ठीक है, इसको मैं क्रिएट, क्या ख़राबी है यार, ये उधर क्यों ले जाता है हमें, मैक्रो 3, ठीक है, मैक्रो 3 है, इसका बटन हम यूज़ करते हुए, ठीक है, हम इधर कोई भी एक न्यू बटन, इसको न्यू आइकन दे देते हैं, सपोज कॉल का, ओके, इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं और हम ओके में आते हैं। अब हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, मैं होम पे जाता हूँ, मैं इधर एक छोटा सा टेबल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसके ऊपर कोई ना कोई शेडिंग्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट भी इंसर्ट कर देता हूँ, लाइक नेम, एक्शन, लाइक कुछ भी सिटी, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं वापस जाता हूँ व्यू में और मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे इस वन क्लिक से ये टेबल क्रिएट होता है या नहीं होता। ये देखें, ये तो काफ़ी मज़े की चीज़ नहीं हो गई। लाइक आप एक ही दफ़ा अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करके रख दें। और लेकिन एक चीज़ हुई है कि इसमें जो कलर है वो अप्लाई नहीं हुआ सही से। ये देखें, लाइक एक ही सेल में कलर अप्लाई हुआ है, पूरी की पूरी रो पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। तो मे बी इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस होंगे जिन्हें एक्सप्लोर करना बाकी है, तो ये मैं देखूंगा आप लोगों के लिए, उसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेल्प वगैरह है, तो ये कोई कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो वर्ड का है सिस्टम वो सारा का सारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम कुछ थोड़े से टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी हम स्टाइलिंग करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टेक्स्ट के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों की आउटलाइन के अंदर मैंने मेंशन किया था कि मैं एक फ्लायर जो है वो बनाऊंगा, और पता नहीं मेरा वो फ्लायर का डिज़ाइन जो है कहाँ चला गया। ठीक है जी, ये आ गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, फटाफट हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम कोई एक चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं, बाकी फिर हम बात देखते हैं, ठीक है। मैं आपको ना, फ्लायर क्या होता है, क्लास में किसी को पता है फ्लायर क्या होता है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज़ आ रही है? नो सर, नो सर। नहीं पता। पैम्फलेट का पता है? पैम्फलेट क्या होता है? पैम्फलेट तो पता ही होगा ना, शॉप्स के पैम्फलेट होते हैं, अकेडमीज के, Yes, sir. रेस्टोरेंट्स के, Yes, sir. यस सर। उसे ही कहते हैं फ्लायर भी, उसे ही कहते हैं पैम्फलेट और उसे ही कहते हैं फ्लायर, ठीक है। तो हम एक छोटा सा पैम्फलेट जो है वो डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ये एक न्यू पेज आ गया है, ठीक है, मैंने इधर एक न्यू पेज इंसर्ट कर लिया। ओके जी, हम डिज़ाइन करने लगे हैं एक अदद फ्लायर। फ्लायर क्या होता है? एक तरह का पम्फलेट होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर, ये मेरे पास टेक्स्ट एरिया है, ऑफिस में हम फ्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ एक अदद जो है ना, हमारे पास आ जाता है, ये क्या कहते हैं, शेप्स के अंदर कैनवस, ठीक है, जिस कैनवस पे हम लोग काम करेंगे और इसके अंदर हम लोग इसको डिज़ाइन करेंगे। इसका मैं थोड़ा सा आउटलाइन चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये मुझे एक तो विजुअल रहे, ठीक है। इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं हम ताकि ये हमें नज़र आता रहे, ठीक है। इसका साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं इस पर आराम से काम कर सकूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सिंपली शेप इंसर्ट करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना हेडर यानी कि अपने पम्फलेट का हेड जो है वो डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। इसका मैं कलर फिल अप कर लेता हूँ लाइक दिस, और ये प्लेन कलर तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो एक काम करते हैं, हम इसमें ग्रेडियंट इंसर्ट करते हैं। ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट, और ये मिडल ग्रेडियंट जो है ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है जी। अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, कम जॉइन अस फॉर आ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को, ठीक है। होम पे जाके हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं लाइक 36,
मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी से इसको सेंटरली अलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसकी हम ऐड स्पेसिंग करके तो इसको थोड़ा सा लाइक मिडल में सेट कर लेते हैं कि ये थोड़ा ऐसे मिडल में लगे। ठीक है, अब इसकी लुक थोड़ी बेहतर हो गई। ये हमारा हेडर हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ एक अदद टेक्सटाइल। ठीक है, लाइक वर्ड आर्ट टेक्स्ट जो होता है वो। तो मैं इधर लिखता हूँ बेक सेल। ओके, ठीक हो गया जी। बेक सेल को हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गई है इधर। और अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा, लाइक वही कलर दे देता हूँ जो इसका हेडर का कलर है, और इसका आउटलाइन जो है वो ब्लैक है। इट्स लुक फाइन। ठीक है जी। ओके, अब मुझे इसके अंदर कुछ क्लिप आर्ट्स ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है। तो वो इमेजेस हम कहाँ से ऐड करते हैं, लाइक इंसर्ट में जाके पिक्चर, और डायरेक्ट आप ऑनलाइन पिक्चर्स जो है उनको सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक कपकेक्स ऐड कर लेते हैं हम, क्योंकि ये एक बेकिंग का पम्फलेट है। तो मैं सर्च करता हूँ कपकेक्स को। ठीक है, ये मेरे पास कपकेक्स आ गए हैं, लाइक दिस लुक फाइन एंड दिस लुक फाइन। ये दो मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये दो केक्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इनको हम जो है ना थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। साइज़ बराबर करने के बाद हमने इन्हें यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, ये थोड़े से बड़े हैं तो इन दोनों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़े हैं। ठीक हो गया, ये दो कपकेक्स आ गए मेरे पास। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर एक छोटी सी ना कोई और क्लिप आर्ट ऐड की जाए जो मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी थी। ठीक है, वो ये इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद अब ओके, मैं इसमें एक अदद टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको इंसर्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर एक अदद टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके अंदर मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, इसको मैंने स्टाइल किया है, लाइक मिडल अलाइन कर दिया है, इसका कलर चेंज कर दिया और उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स का मैं बैकग्राउंड जो है वो चेंज करता हूँ नो फिल पे। ठीक है, और उसका मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसको मैं इसके हिसाब से सेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें मुझे कुछ और टेक्स्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शेप्स में जाके कोई शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस। ठीक है, इस शेप में मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है। ठीक है, लाइक ऐड टेक्स्ट, और टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉपी हुआ था, लाइक ये चीज़। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी, इसको एक हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ भी रख लेते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ हमें सेंटरली अलाइन चाहिए, ये भी सेंटरली अलाइन चाहिए। इन दोनों को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह फिलअप कर लेते हैं। ये भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो हम इन्हें लाइक इस तरह का कलर दे देते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ शेडो इफेक्ट डाल देते हैं ताकि दे लुक लिटिल प्रिटी। ठीक हो गया, ओके जी, ये हो गया। साथ में हम क्या करते हैं, सही, ये हो गया। उसके ये थोड़ा सा ऊपर है एक, और एक थोड़ा सा नीचे है, तो इसको मैं इसके बराबर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके, दे लुक फाइन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें हमारा टेक्स्ट है वो सेंटरली अलाइन होना चाहिए। ठीक है, सेंटरली अलाइन। ठीक है जी, सेंटरली अलाइन है। उसके बाद मैं इसमें लास्ट एक इंसर्ट करता हूँ अपना, एक हम शेप और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर जो कि हमारे फुटर के तौर पे काम करेगी। ठीक है, लाइक दिस।
एंड इसके अंदर मुझे अपना कुछ एड्रेस वगैरह लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। इसकी हम कलरिंग वगैरह जो है वो देख लेंगे, ठीक है। हम इसको टेक्स्ट को तो वाइट कर देंगे, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस बॉक्स को हम डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। लेकिन इसको भी मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेडियंट ही कलर देना है। तो मैं मोर ग्रेडियंट में जाके सेंट्रल ग्रेडियंट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ओके जी। अब ये पम्फलेट जो है ना, ये कुछ जो है वो देखा मतलब अच्छा लग रहा है। इसके अंदर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करना है। अगर हमने तो इस शेप को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टाइल में हमारे पास कुछ कलर्स हैं, लाइट सा एक कोई भी हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो तैयार हो गया बन के, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड ही था ये वैसे पहले, ठीक है। इस तरीके का ये पैम्फलेट आपने तैयार करना है, ठीक है। अब देख लें आप इसको अच्छे तरीके से, मतलब इस तरह से मिलता जुलता इस तरह की आइकन्स यूज़ करके आप लोगों ने जो है उसको रेडी करना है, ठीक है। अब ये लड़की वाली आइकन मैंने कहाँ से लिया है, ठीक है, लाइक इंसर्ट में जाके हमारे पास आइकन्स हैं, ठीक है। अब ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि फटाफट लोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कट आउट पीपल्स, लाइक ये देखें, कट आउट पीपल्स है हमारे पास, और ये काफ़ी सारी आइकन्स हमारे पास हैं। जस्ट ये कि ऑफिस हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, हमें यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है। लाइक पैम्फलेट्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, और आइकन्स वगैरह हमारे पास काफ़ी सारी अवेलेबल हैं। लाइक ये देखें, इसमें स्टिकर्स हैं, इसमें आइकन्स हैं, इसमें ऑनलाइन इमेजेस हैं जो आप नेट से सर्च करके ला सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये इतनी देर नहीं लगती इसमें, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है। इस तरीके से आपने एक बहुत ही प्यारा सा पैम्फलेट जो है वो अपनी असाइनमेंट में जो है वो बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे एक अदद लोगो, ठीक है, और फिर वो लोगो भी आपके असाइनमेंट का हिस्सा होगा। आपने एक लोगो भी डिज़ाइन करना होगा। ओके जी, अब हम बनाएंगे एक अदद आइकन, ठीक है। ये वाला जो आइकन है ना, कुछ इससे मिलता जुलता हम आपको बनाना सिखाते हैं, ठीक है। मेरे पास ये एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। इस ब्लैंक पेज पे मैं काम करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कर लेते हैं एक अदद आइकन, ठीक है। अब वो आइकन कोई भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी, आपने जिस तरह का लोगो डिज़ाइन करना है आप उस हिसाब से काम करेंगे। मैं एक स्क्वायर जो सर्कल है वो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको इंसर्ट किया ताकि इसकी शेप जो है वो इवन रहे, लाइक लेंथ और विड्थ जो है वो सेम रहे इसकी, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसको जो है ना इसका फिलअप कर लेता हूँ, ताकि मैंने क्योंकि दो यूज़ करने हैं तो मैं एक डार्क कलर में फिलअप कर लेता हूँ और एक थोड़ा सा लाइट कलर यूज़ करूँगा। इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। उसके बाद इसकी पोजीशन सेम करने के बाद मैं इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा दूँगा, ठीक है। एंड देन इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ। अब इसका कलर चेंज करूँगा, ठीक है, और बाहर वाले का कलर जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा इसकी लुक चेंज हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस, ये देखें, ठीक है। और जो आउटर है उसको मैं ग्रेडियंट फिलअप करता हूँ, ठीक है। और इन दोनों के जो आउटर बॉर्डर्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इसको ग्रेडियंट फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। जो आउटर था ना हमारा, ठीक है, ये सिलेक्शन पैनल है जिससे मैं एक वक्त में एक को सिलेक्ट कर पाऊँगा, ठीक है। अभी मैंने बाहर वाला सिलेक्ट किया है तो इसको मैं इसका जो फिलअप है वो ग्रेडियंट फिलअप कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि इसमें हल्का सा टेक्सचर आ जाए। मोर ग्रेडियंट फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें हल्का सा टेक्सचर आ चुका है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मुझे मज़ीद क्या करना है, मुझे चूँकि एक मल्टीमीडिया के लिए डिज़ाइन करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर कोई से ना दो लेटर जो है वो टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेटर टाइप करने के लिए मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना होगा एक अदद जो कि हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इनफ रहेगा। तो मैं इसमें लेटर M टाइप कर लेता हूँ और उसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ अप टू 200, ठीक है, ओके सॉरी, अप टू 200, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो कैलिबरी के बजाय कोई भी अच्छा सा आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लाइक एक साइड मुझे डार्क चाहिए तो एक साइड मुझे लाइट चाहिए। इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है।
इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ साथ ही प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मूव भी करा लेता हूँ। दूसरा ये कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की जो फिल अप शेप फिल है वो नहीं चाहिए, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। और इस बॉक्स की भी जो शेप फिल है वो मुझे नहीं चाहिए। इन दोनों को मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया। साथ ही मुझे इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए और इसकी आउटलाइन भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है ताकि इसकी लुक ज़्यादा अच्छे तरीके से प्यारी हो जाए, ठीक है। एक को डार्क ब्लू रखा तो एक को मुझे रखना है लाइट ब्लू, ठीक है। तो वो होम पे जाके मुझे लाइक टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कलर हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, ये है, ठीक है। अब ये दरमियान से वाइट जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम चेंज करते हैं। इसके अंदर मैं ना और शेप इंसर्ट करता हूँ जिससे मैं इसको फिलअप कर पाऊँ, ठीक है। लाइक ये देखें, ये एक शेप है मेरे पास, डी टाइप बनता है, ठीक है। इसका आउटलाइन तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका जो इनर फिल है वो मुझे चाहिए डार्क कलर में, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ सेंड बैकवर्ड, ठीक है। इन सब के बैकवर्ड जब करूँगा तो इस तरीके से कवर होके बहुत ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। और इस साइड पे वाइट नहीं छोड़ना, इस साइड पे मुझे लाइट कलर चाहिए लाइक सेम। तो मैं क्या करता हूँ, यही वाली शेप सिलेक्ट करता हूँ और इस शेप को डुप्लीकेट करके मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इस तरफ, ठीक है। और इसका फिल अप जो है वो चेंज करना है मुझे, शेप फिल इसकी लाइट कलर की करनी है और इसको भी सेंड बैकवर्ड कर देना है, ठीक है। लाइक दिस हो गई ना लुक इसकी बहुत प्यारी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट वर्क्स लिख देते हैं ताकि इसकी लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। चूँकि ये एक मल्टीमीडिया कंपनी के लिए मैं लोगो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नीचे मल्टीमीडिया मेंशन करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं इंसर्ट करूँगा एक और टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। वैसे ये काम जब हम लोग करते हैं ना उसके ज़रिए, फ़ोटोशॉप के ज़रिए, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। वर्ड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज वर्ड यू नो इस काम के लिए तो नहीं ना बना, लेकिन हम लोग चूँकि हर काम यहाँ से कर सकते हैं। MULTI MEDIA मल्टीमीडिया, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने इंक्रीज़ किया, लाइक इसको मैं 36 कर देता हूँ, ठीक है। तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, 36 ठीक है। इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये फ़ॉन्ट अच्छा है, इसको हल्का सा ओके, ठीक है। मैं पहले इस बॉक्स की सेटिंग कर लेता हूँ, लाइक मुझे इसका बॉर्डर जो है वो नहीं चाहिए, मुझे इसका फिलअप नहीं चाहिए, ठीक है। इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करा देता हूँ ताकि मैं इसके बीच में एक और चीज़ जो है वो ऐड कर सकूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाफ वर्ड का कलर डिफरेंट कर देता हूँ एंड हाफ का कलर डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है। होम में जाके हम इसका कलर जो है वो डार्क कर देते हैं, ठीक है जी। ये देखें हमारा कितना आसानी से और फटाफट इतना प्यारा सा लोगो जो है वो बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये देखें कितना अच्छा सा लग रहा है ये। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए एक लोगो भी अपनी असाइनमेंट में तैयार करना है, ठीक है। ओके जी, हमारा लास्ट टास्क है कि हमने एक लेटर हेड बनाना है, ठीक है। हम एक सिंपल सा लेटर हेड बनाते हैं। ये मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, ठीक है। इस ब्लैंक पेज में मैं कुछ आइकन इंसर्ट करता हूँ। जाहिर है कि हमने यहाँ पे जो भी काम करना होता है हम आइकन्स वगैरह इंसर्ट करके इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है उसी से करते हैं, ठीक है। तो मैं शेप्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई अच्छी सी शेप जिसको मैं थोड़ा क्रिएटिवली यूज़ कर पाऊँ। आई थिंक दिस थिंग इज़ प्रिटी कूल। ये देखें, है ना मज़े की चीज़, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से प्लेस करता हूँ कि ये मेरे पूरे पेज पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, फ्लिप कर लेता हूँ लाइक दिस एंड हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल फ्लिप, ठीक है, ताकि मैं इसको अपने पेज पे अच्छे तरीके से प्लेस कर पाऊँ। ठीक हो गया।
ये देखें ये फिल अप हो गया। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर ना कलर फिल अप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड वाला प्लेस करूँगा इसके साथ डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है। इसमें मैं फिल अप कर लेता हूँ लाइक डार्क ब्लू कलर, और इसकी आउटलाइन जो है उसे हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक डुप्लीकेट करता हूँ ये, एंड इसको भी इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ स्किन टाइप लाइक दिस वन, एंड इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। एंड अगेन हम एक और इसका डुप्लीकेट तैयार करते हैं, ठीक है, और उसको हम नीचे ले आते हैं, सेंड बैकवर्ड, इसको और नीचे ले आते हैं ताकि ये लाइंस जो हैं ये बराबर हो जाएं, ठीक है। अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ किसी और चीज़ में, ठीक है, इसी का वेरिएंट कर लेते हैं। ये कलर थोड़ा सा ना ज़्यादा डार्क है, इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा नीट लगेगा, ठीक है। और इसका आउटलाइन भी हम नो आउटलाइन कर देते हैं, एंड इसका आउटलाइन भी हम नो आउटलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये एक लुक अच्छी सी क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक अदद लोगो, ठीक है। मुझे लोगो चाहिए, डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ लोगोस पड़े हैं, लाइक ये मल्टीमीडिया का लोगो पड़ा है, यही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम इन जो है वो रैप कर लेते हैं पहले तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसका साइज़ करते हैं छोटा, और इसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ हेडिंग्स चाहिए, लाइक कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इंसर्ट करता हूँ हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, लाइक दिस। मेरे पास आई थिंक सो क्लिपबोर्ड में कुछ टेक्स्ट पड़ा है, मैं वही उठा लाता हूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को जस्ट मुझे फॉर्मेट करना है, इसका मैं साइज़ वगैरह बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं टाइम टू न्यू रोमन, और इसको कलर मैं मुख्तलिफ दे लेता हूँ। इसको पहले सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, इसके दरमियान की स्पेसिंग जो है वो मैं रिमूव करके इसको अच्छा डिफरेंट तरीके से स्टाइल करूँगा, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मज़ीद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम, ठीक है, ये बॉक्स जो है इसको तो हमने हटाना ही है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसकी बैकग्राउंड जो है वो भी हटा दें, नो फिल, इसकी शेप भी नो फिल, ठीक है। उसके बाद जो ये टेक्स्ट है इसका कलर हम कर देते हैं जी क्या, लाइक होम में जाओ और अल्फ़ाबेट का कलर जो हमने ये दरमियान वाली लाइन सेलेक्ट की है ना, इसका कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, इसको हम और ज़्यादा जूम करते हैं ताकि इस पे एम्फसाइज हो अच्छे तरीके से, ठीक है। हम शेप को बड़ा कर लेते हैं और इसको मज़ीद बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो है इसको सिंपली हम ऑटो कलर कर देते हैं, यानी कि वाइट, ठीक है। और इसके अंदर हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ नहीं, इसका साइज़ छोटा ही ठीक है, ये ज़रा ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान में ना स्पेसिंग होनी चाहिए थोड़ी सी, तो हम हल्की सी स्पेसिंग इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक हो गया, इट्स लुकिंग फाइन। एंड नाउ हम क्या करते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक हम इंसर्ट कर लेते हैं इसमें, सॉरी, इंसर्ट एक अदद टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे छोटा सा, जिसमें मैं लिख देता हूँ रेफरेंस नंबर, ठीक है। और इस पेज को जब हम जूम करते हैं अप टू 100% तो इट लुक फाइन, ठीक है। लेकिन यह है कि ये हम थोड़ा सा इसको, ओ सॉरी, इसको ग्रैब करके थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस।
और इसका बॉर्डर जो है वो हटा देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर, ठीक है। बाकी वाइट ही है तो कलर की खैर है, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन ग्रैब इट एंड प्लेस इट हेयर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट। ठीक हो गया। उसके अलावा मुझे यहाँ पे छोटा सा कोई आइकन लगाना है लेटर हेड का, ठीक है। ओके, लाइक कंट्रोल डी, सॉरी यार ये क्यों वो नहीं हो रहा, डी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, चलो ये हो जाएगा डी सिलेक्ट। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक अदद कोई इमेज आइकन ले आते हैं, ठीक है। इसकी शायद मैंने अभी तक रैपिंग सेट नहीं की थी, तो हम इसकी भी रैपिंग कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और आइकन मुझे लेकर आना है, तो इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके डेस्कटॉप पे शायद कुछ मैंने रखा था छोटा सा लैपटॉप टाइप या लेटर हेड। ओके, ये इमेज हमारे पास आ गई है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं जस्ट ऐसे ही, बस लुक के लिए थोड़ा सा, लाइक एक चीज़ मैंने आई वांट टू जस्ट ऐड इट कि ये थोड़ा सा अच्छी लगेगी, ठीक है। उसके अलावा हाँ, अब मेरे पास इसका फुटर रह गया है, ठीक है। तो फुटर के लिए तो सिंपली आई विल जस्ट ऐड एन आइकन, ठीक है। इस तरीके से इतना जो है ना मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, ठीक है। इसके अंदर हम फिलअप कर लेते हैं सेम अपना वही कलर जो हमने ऊपर यूज़ किया है, आउटलाइनिंग इसकी हटा देते हैं, और इसमें मैं क्या इंसर्ट करूँगा, लाइक टेक्स्ट में इसमें सिंपली एक ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा वेबसाइट डाल देते हैं हम, ठीक है, ईमेल लाइक EHATSHAMRIA@gmail.com टैब, सॉरी भाई आप जो है ना इसका वो मत चेंज करो, जस्ट हमें इसकी स्पेस दे दो। एंड वेब हम कर देते हैं जी लाइक mmmedia.com, ठीक है। एंड इसको हम कर देते हैं सेंटरली अलाइन, ठीक है। और इसका हम जो है वो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। हम इसे टाइम टू न्यू रोमन में चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम इसकी स्पेसिंग जो है वो इसे मिडल में इस तरीके से कर देते हैं, ठीक हो गया। एंड इसको मैं अगर मज़ीद थोड़ा करूँ तो मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड साथ में हम हाँ एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम इधर भी एक छोटी सी आइकन इंसर्ट कर दें, ठीक है, लाइक दिस, सॉरी, इंसर्ट एन आइकन, एक पिक्चर और इंसर्ट करता हूँ मैं, ठीक है। इसको हम बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं, उसके बाद इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसको जस्ट हम इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं साइज़ इंक्रीज़ करके। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी स्पेसिंग अगर बढ़ाते हैं तो क्या ये नीचे आता है, नहीं आता। फिर हम ये करते हैं कि हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसकी सेटिंग्स चूँकि हम जहाँ पे हमें सेटिंग्स सही लगती हैं हम वहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं, ठीक हो गया। ओके, अब मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये हमारा लेटर हेड जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है उसके मुताबिक आप लोगों ने क्या क्या करना है, एक तो बहुत अच्छा सा फ्लायर यानी कि पैम्फलेट तैयार करना है, एक आप लोगों ने बहुत अच्छा सा लोगो तैयार करना है, और आपने एक बहुत अच्छा सा लेटर हेड भी तैयार करना है, ठीक है, मंडे की क्लास तक। अब मंडे की क्लास में हम ऑफिस को डिस्कस नहीं करेंगे, ऑफिस हमारा कंप्लीट हो गया। ये वीडियो दोबारा से मेरी बनाने का मकसद भी यही था कि हम मंडे को दोबारा इन्हीं चीज़ों को रिपीट ना करें, ठीक है। तो सॉरी, मंडे नहीं, सैटरडे को हमारी क्लास है ना, ठीक है। सैटरडे से हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और ये हमारा ऑफिस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके सारे हमने टास्क भी परफॉर्म कर लिए, लाइक हमने फ्लायर भी बना लिया, हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट कर लिया, हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें भी कर ली। असाइनमेंट अब आपकी रेडी होनी चाहिए, एक तो वो जो पिछली असाइनमेंट है और साथ में ये, ठीक है, ये दोनों असाइनमेंट्स आप लोगों ने रेडी करनी है। ओके, चलें अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।